कोरोना के मोहलिक वार्ड डिवीजन में मजीद 4 अमवात, 108 नए केसेस। फैसलाबाद में 2 मरीज जान बहक, 77 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा में भी 2 मरीज जान से गए, 8 मरीजों का इजाफा। झंग में 12 और चिन्योट में 11 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। 5 मई से सऊदीया से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम, 12 साल तक के बच्चे और माजूर अफराद मुस्तस्ना करार। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना के मोहलिक वार जारी। डिवीजन में मजीद 4 अमवात, 108 नए केसेस। फैसलाबाद में 2 मरीज जान बहक, 77 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में भी 2 मरीज जान से गए, 8 मरीजों का इजाफा। झंग में 12 और चिन्योट में 11 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। 5 मई से सऊदीया से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम, 12 साल तक के बच्चे और माजूर अफराद मुस्तस्ना करार। वज़ीर मुमलिकत बराह इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने समनाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। वैक्सीनेशन लगवाने आए शहरियों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक हबीब का कहना था, बशीर मेमन मरियम नवाज का 12वां खिलाड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर मुमलिकत बराह इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब और डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली इंतजामात व सहूलियात का जायजा लेने समनाबाद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, शहरियों को मरहलावार कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। फैसलाबाद में 5 नए वैक्सीनेशन मराकज कायम किए जा रहे हैं, जहाँ यौमिया 20,000 अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगेगी। पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत को इंतजामात इस वबा से निमटने के हवाले से किए हैं और मैस वैक्सीनेशन जो है वह हुकूमत ने शुरू की हुई है अपनी आवाम को महफूज बनाने के लिए। आपके इल्म में है कि हमसे सबसे पहले अपनी बुजुर्ग हजरात को, फिर 60 से 70 साल की आबादी को, अब 50 से 60 साल की जो हमारी आबादी है जिसमें मर्द व ख़वातीन शामिल हैं, वो वॉक इन वैक्सीन लगा सकते हैं और 40 से 50 साल की जो है वो रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना था, बशीर मेमन बताएं उनके पीछे कौन है। वो अब पूरी कौम के सामने एक्सपोज हो चुके, लिहाजा इमरान खान से माफी मांगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर इस्मत, फैसलाबाद। झंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से ईद उल फितर का प्लान तैयार। सिक्योरिटी और कोरोना SOPs पर अमल दरामद मुमकिन बनाने के लिए 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। झंग में जिला इंतजामिया की जानिब से ईद उल फितर का प्लान तैयार। सिक्योरिटी और कोरोना SOPs पर अमल दरामद मुमकिन बनाने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात करने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल का कहना था कि ईद उल फितर पर 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे, जबकि ईद की नमाज खुले मकामात पर अदा करने के इकदाम भी किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि जिलाई और तहसील इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। तब्दीली सरकार की हुकूमत में सस्ती चीनी लेने के लिए कतारों में लगना पड़ेगा, मगर चीनी 1 किलो से ज्यादा नहीं मिलेगी। शहरी कहते हैं कतार में लगने के बाद भी सिर्फ 1 किलो चीनी मिल रही है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजानुल मुबारक में आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए सस्ते बाजारों में शहरी सहूलत के नाम पर खवार होने लगे हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने सहूलत बाजार तो बनाए, मगर खवारी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। पंजाब हुकूमत से यही अपील है कि रमज़ान है, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है और घंटा घंटा लाइनों में लगना पड़ता है। लाइनों में लगने के बाद भी 1 किलो चीनी दस्तयाब है, जिससे वो एक दिन का भी गुजारा नहीं होता। हुकूमत से यही अपील है कि कम से कम इसको 2 किलो मैक्सिमम किया जाए। घंटों लाइनों में लगने के बाद 1 किलो चीनी दी जा रही है। शहरी हुकूमत से नाला नजर आते हैं, कहते हैं 1 किलो चीनी से एक दिन का गुजारा भी नहीं होता। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि 2 किलो तक चीनी दी जाए। 2 घंटे हो गए सानू लैने च लगे हैं। 2 घंटे बाद जनाब 1 किलो चीनी दे के कहते जी फिर लैने च लग जाओ। रोजे नाल बंदे नू जलील करना है, इस नाल वो बंदा वो पिनण बह जावे। हुकूमत ने सानू पिनने च लाया हुए। रमजानुल मुबारक में सहूलत बाजार में 1 किलो चीनी लेने के लिए शहरी घंटों कतारों में लगने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से सस्ते रमजान बाजार लगाए गए, मगर रमजान बाजारों में घंटों लाइनों में लगने के बाद भी शहरियों को सिर्फ 1 किलो चीनी मिल रही है, जिसे शहरियों की जानिब से कम करार दिया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का शुगर डीलर्स के लिए इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स वसूलियों का शेड्यूल जारी। चीनी की फरोख्त पर 17% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। फाइलर्स के लिए इनकम टैक्स 4.5, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए 9% तक होगी। FBR की जानिब से शुगर डीलर्स के लिए टैक्स कार्ड जारी किया गया है। शुगर डीलर्स के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दिया गया है, जबकि चीनी की फरोख्त पर 17% सेल्स टैक्स लागू है। ऐसे में शुगर डीलर से मुनाफे पर 17% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा।
तब्दीली सरकार आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। चिन्योट में एक तरफ महंगाई का तूफान तो दूसरी जानिब चीनी की बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चिन्योट में हुकूमत रमजान मुबारक में भी बढ़ती महंगाई को कंट्रोल न कर सकी। चीनी और अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान। ओपन मार्केट में चीनी 95 रुपए से 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मौजूदा हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम नजर आने लगी। चिन्योट में एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई तो दूसरी जानिब बेरोजगारी ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। शहरियों का कहना है कि गिराव फरोशों के आगे हुकूमत बेबस हो चुकी है। दिहाड़ीदार मजदूर तबका बढ़ती महंगाई में घर का चूल्हा कैसे जलाए, शहरियों की दुहाई। यूटिलिटी स्टोर पे भी रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को। आवाम बेचारी महंगे दामों चीज़ें लेके खा रही है। ज़रूरत एशिया अगर अदादो शुमार देखा जाए तो अदादो शुमार के लिहाज से भी सब्जी और जो रोज़मर्रा की एशिया हैं उनकी चीज़ें बढ़ रही हैं। चीनी इस वक्त मार्केट में 95 से 100 में, और इस वक्त आटा जो है वो गंदम के रेट का अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो 2000 रुपया मार्केट में गंदम बिक रही है। शहरियों ने हुकूमत से चीनी की बढ़ती कीमतों को कम करने का मुतालबा कर दिया। लालिया इंतजामिया की गंदम स्मगल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। एसी फजल अब्बास की कार्रवाई है। गंदम की 11 ट्रॉलियां कब्जे में ले ली गईं। गंदम के 6000 चंक स्मगल किए जा रहे थे। पकड़ी गई गंदम सरकारी गंदम मराकज पर मुंतकिल कर दी गई। हुकूमत की तरफ से गंदम खरीदने का टारगेट पूरा किया जाए, ऐसा कहना है एसी फजल अब्बास का। पंजाब इनाम गनी की जेर सदारत यौम शहादत हजरत अली के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी बारे अहम इजलास। IG पंजाब का कहना है कि सूबाई हुकूमत के अहकामात के मुताबिक यौम शहादत हजरत अली पर सिर्फ मजालिस मुनक्किद की जाएंगी। पुलिस टीमें भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगी। इजलास में सूबे के तमाम RPO, CPOs और DPOs ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। IG पंजाब का कहना था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जुलूस मुनक्किद न करने का फैसला कोरोना वबा के फैलाव को रोकने की खातिर किया गया है। जिला इंतजामिया के साथ मिलकर जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स और मुंतजमीन को जुलूस न निकालने बारे एहतमात में लिया जाए। IG पंजाब ने सूबे भर में मजालिस और अज़ादारों की सिक्योरिटी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इंतजामात के दौरान मेटल डिकेटर्स, वॉक थ्रू गेट्स और CCTV मॉनिटरिंग से भरपूर इस्तेफादा किया जाए। अज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजालिस में सादा लिबास में कमांडोज, ख़वातीन एहलकारों को भी तैनात किया जाए। इजलास में एडिशनल IG ऑपरेशन साहबजादा शहजाद सुल्तान, CPO लाहौर गुलाम महमूद टोगर, एडिशनल IG CTD वसीम अहमद खान, DIG ऑपरेशन लाहौर साजिद कियानी, RPO शेखुपुरा डॉक्टर इनाम वहीद और DIG ऑपरेशन सुहेल सुखैरा भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब के तमाम भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया। 7986 भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में 60% कमी होगी। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली के लिए भट्टों को आसान शराइत पर कर्ज भी फराहम किए गए। अब सर्दियों में भट्टे बंद नहीं करना पड़ेंगे। ईद के करीब आते ही रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पर रश बढ़ गया। बुकिंग में 5 लाख का इजाफा रिकॉर्ड। स्टेशन की रोजाना की बुकिंग 6 लाख से बढ़कर 11 लाख तक पहुंच गई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ईद के करीब आते ही स्टेशन पर रश बढ़ गया। स्टेशन की रोजाना की बुकिंग 6 लाख से बढ़कर 11 लाख तक पहुंच गई। टिकट विंटर्स की कमी ने बढ़ते रश में महकमा रेलवे के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इससे पहले स्टेशन पर टिकट विंटर्स की तादाद पूरी न की गई तो रेलवे रिकवरी बुरी तरह मुतासर हो। मुसाफिरों का कहना है कि स्टेशन पर टिकट लेना मुहाल हो चुका है। रेलवे इंतजामिया टिकट जारी करने के अमल में बेहतरी लाए। फैसलाबाद स्टेशन पे आए हैं तो वजीराबाद जाना है, तो यहाँ पर लाइनों में लगना पड़ता है टिकटों के लिए। काफ़ी लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगी होती हैं। रोज़े की हालत में भूख प्यास के साथ शिद्दत के साथ जो है ना वो हम यहाँ पर खड़े होते हैं। इनको ज़रा मेयार थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहिए ताकि लाइनें कम हों, लोग आसानी से टिकटें खरीद सकें और जाकर जो है ना वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे आया हूँ टिकट करवाने के लिए, तो इधर टिकट करवाने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी दुश्वारी का सामना होता है। रमज़ान का महीना है
روزہ ہوتا ہے اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عید کے قریب آتے ہی فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر رش تو بڑھ چکا ہے، مگر اسٹیشن پر ناقص ٹکٹیں جاری کرنے کا نظام نہ صرف مسافروں کے لیے وبال جان بن چکا ہے بلکہ ریلوے کی ریکوری بھی بری طرح سے متاثر کر رہا ہے۔ کیمرامین رانا ادریس کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں گندم کی 50% کٹائی مکمل ہو چکی۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ بارش اور آندھی کے دوران انتظار کرنا چاہیے، اس دوران تھریشر لگانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ریسرچ آفیسر ماجد ندیم کا کہنا تھا کہ کسانوں کو موسم کی صورتحال لازمی مد نظر رکھنی چاہیے، گرم اور خشک موسم میں ہی کٹائی کرنی چاہیے۔ اگر گندم گیلی ہو تو دانہ ٹوٹ جاتا ہے، مکمل طور پر دیکھ بھال کر کے ہی کٹائی کا فیصلہ بہتر نتائج دیتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی ہدایات پہ عمل کرنا چاہیے، ان کی جو بھی فورکاسٹ ہے اس کو دیکھ کے کٹائی کرنی چاہیے۔ اگر بارش کا موسم بنتا ہے تو کٹائی بالکل روک دینی چاہیے اور چھوٹی بریاں بنانی چاہیے، اور بریاں فیلڈ میں رکھیں، جو اونچی جگہ ہے ادھر بریاں رکھیں اور سٹوں کا رخ اونچی سائڈ پہ رکھیں تاکہ بارش سے زیادہ نقصان نہ ہو۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس مرتبہ گندم کی پیداوار خاصی بہتر ہے، امید ہے کہ 26 ملین ٹن کا ہدف حاصل کیا جا سکے گا۔ زرعی ماہرین کا موقف ہے کہ اس بار پیداوار اچھی ہوئی ہے، اگر حکومت ذرا سی بھی توجہ دے تو اس بار گندم کے بحران سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل نے پنجاب اسمبلی میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے خلاف قرارداد جمع کرا دی، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کارپوریشن سڑکوں کی تعمیر و مرمت میں دلچسپی نہیں لے رہی، شہر بھر میں سڑکوں کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ سٹی 41 سے گفتگو میں ایم پی اے میاں طاہر جمیل کا کہنا تھا کہ کارپوریشن کی سستی کے باعث شہر میں صفائی ستھرائی اور ڈیولپمنٹ کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ لائٹس کہیں جلتی ہوئی نظر نہیں آتی، جبکہ سڑکوں کی مرمت نہیں ہو رہی اور فنڈز اسی طرح سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تاہم چیف آفیسر کو خود شہر کی سڑکوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ مین جو گلیاں نالیاں جو ہیں جہاں پر ہمارا سیوریج سسٹم نہیں ہے، جو غریب آبادیاں ہیں جہاں پر غریب لوگ محنت کش لوگ رہتے ہیں، وہاں پر نالیوں کا سسٹم جو ہے وہ ابھی تک کارپوریشن کے پاس ہے۔ اسی طرح جو ہمارے صفائی ستھرائی کا نظام ہے اس میں کارپوریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح ہماری جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر کارپوریشن کا عملہ جو ہے وہ کام کرتا ہے، لیکن وہ کام آپ کو شہر کے اندر نظر نہیں آتا۔ آپ جگہ جگہ پر دیکھیں کہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اسی طرح جو تجاوزات۔ چنیوٹ شہر تجاوزات کی لپیٹ میں، جنگ روڈ اور فیصل آباد روڈ سمیت اندرون بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ دکانداروں نے 10 سے 12 فٹ دکانوں کے آگے سامان رکھ لیا۔ عبدالقدیر کی رپورٹ دیکھیے۔ چنیوٹ میں تجاوزات کی بھرمار سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ جنگ روڈ، فیصل آباد روڈ پر غیر قانونی تجاوزات اور پارکنگ سٹینڈ قائم ہونے سے شہریوں کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنیوٹ کی تمام بڑی شاہراہوں پر دکانداروں نے 10 سے 12 فٹ آگے سامان رکھ لیا، جو کہ ضلعی اور میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مین روڈ پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہونے لگی۔ حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے شہر کے جو مین روڈز ہیں، فیصل آباد روڈ ہو گیا، جھنگ روڈ ہو گیا، ان روڈز کے اندر ہمیں کافی زیادہ پرابلم ہوتے ہیں اور یہ ساری سڑکیں جو ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ حکامہ بالا سے یہی ہے کہ عید سے پہلے اگر یہ مطالبات شہریوں کے تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے۔ ضلعی انتظامیہ مین شاہراہوں پر بنی تجاوزات کے خاتمے کے لیے مستقل بنیادوں پر اقدامات کرے تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو اور حادثات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ چنیوٹ شہر تجاوزات کی لپیٹ میں ہے۔ اندرون بازاروں سمیت مین شراحت پر دکانداروں نے 10 سے 12 فٹ سامان رکھا ہوا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے ضلعی اور میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کو عملی طور پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ کیمرہ مین اور کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ چوبہ دیکھ سنگھ میں کلین اینڈ گرین مہم پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ شہر کے مختلف مقامات پر گندگی کے ڈھیر موجود، شہریوں کو آمد و رفت میں پریشانی کا سامنا ہے۔ رپورٹ کریں گے شاہد محمود۔ چوبہ ٹیک سنگھ میں میونسپل کمیٹی شہر بھر میں کلین اینڈ گرین مہم کھٹائی میں پڑنے لگی۔ حکومت کی جانب سے جاری گرین اور کلین مہم میں عمل درآمد نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے شہر کے مختلف مقامات پر لگے گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کو منہ چڑھانے لگے۔ گندگی کے لگے ڈھیر کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے مختلف مقامات پر گندگی کو اٹھانے کی بجائے آگ لگا دی گئی۔ یہ غلط ہے جی، کام بو ہوندی ہے، اتوں جدو گزرتے ہیں بو ہوندی ہے، کدی اگ لگی ہوندی ہے، کدی کچھ ہے، جڑا کچرا جڑا کمیٹی والے اٹھاؤندے نہیں، اٹھاؤنا چاہیے۔ آگ کی وجہ سے اٹھنے والا دھواں لوگوں کو موذی بیماریوں میں مبتلا کرنے لگا۔ شہریوں کی جانب سے انتظامیہ سے فوری طور پر شہر بھر میں لگے کوڑا کرکٹ کو اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ حکومتی گرین اینڈ کلین مہم پہ بھرپور انداز سے عمل درآمد ہو سکے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔
चिन्योट में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड टूट फूट का शिकार, गढ़े ट्रैफिक मसाइल में इजाफा करने लगे। सरकारी दफातर भी इसी रोड पर कायम, मगर तामीर और मुरम्मत गुज़िश्ता कई सालों से रुकी हुई है। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी शराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा। गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड पर पड़ने वाले गड्ढे खौफ की अलामत बन गए। मुख्तलिफ जगहों पर पड़ने वाले गड्ढे राहगीरों के लिए मसाइल का सबब बनने लगे। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड पर महकमा तालीम, महकमा सेहत और महकमा सिविल डिफेंस में जजेस की रिहायशगाहें और वाटर मैनेजमेंट का दफ्तर होने के बावजूद रोड का पैच वर्क न हो सका। चिन्योट की तमाम बड़ी शराहों समेत गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड की हालत जार अबतर होने पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देने लगे। ये कई सालों से ऐसे पड़ा हुआ है, जब वज़ीर आला पंजाब आते हैं तो फिर उसको खाका डाल के तो बस ठीक कर देते हैं, फिर वैसे के वैसा हो जाता है बारिश होने के बाद। ये बहुत दिनों से ऐसे पड़ा, ये होना चाहिए हुकूमत पंजाब इसका जो है कोई ना कोई कदम उठाए। शहरियों ने हुकूमत से तमाम बड़ी शराहों की तामीर और मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर की जेलों की सिक्योरिटी रिस्क पर 14,000 में से 5,500 असामियों पर मुलाजमीन और अफसरान इस्तीफा देकर महकमे को खैराबाद कह गए। सख्त ड्यूटी, तनख्वाहें और सहूलियात भी न होने के बराबर काफी सालों से भर्तियां भी ना हो सकी। जेल पुलिस एहलकारों की कमी के बायस दहशतगर्दी का खतरा लाहक हो सकता है। मेंबर सूबाई असम्बली अरशद मलिक ने कई सवालात उठा दिए। जेल जराये का कहना है कि कई सालों से तनख्वाहें बढ़ाई गई और न ही स्केल अपग्रेड किया गया। मायूस होकर महकमे को खैराबाद कह गए। सिर्फ एक दिन में फैसलाबाद समेत पंजाब भर से 3,434 असातिज़ा ने तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा दी। असातिज़ा से 1 से 10 मई तक तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। सबसे ज्यादा 1,387 असातिज़ा ने वेटलॉग कैटेगरी में तबादले के लिए अप्लाई किया, जबकि ओपन कैटेगरी में अब तक 955 असातिज़ा ने एक रोज में दरख्वास्तें जमा करवाई। फैसलाबाद डिवीजन में 410 असातिज़ा ने ओपन कैटेगरी समेत दीगर कैटेगरीज में तबादलों के लिए अप्लाई किया। फैसलाबाद से 232 असातिज़ा, झंग से 71, चिन्योट से 26 और टोबा टेक सिंह से 81 असातिज़ा ने तबादलों के लिए अप्लाई किया। दरख्वास्तों का अमल मुकम्मल होने के बाद स्क्रूटनी और सीईओ एजुकेशन ऑफिस से तस्दीक के बाद असातिज़ा के तबादले किए जाएंगे। जंग समेत दीगर अजला के कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की खाली पड़ी असामियों पर तैनाती की उम्मीद। एसोसिएट प्रोफेसर्स को प्रोफेसर के ओहदों पर तरक्की देने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। महकमा हायर एजुकेशन ने जनरल कैडर की 63 खवातीन असातिज़ा को ग्रेड 20 में तरक्की देने के लिए लिस्ट भिजवा दी है, जिसकी वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद खवातीन असातिज़ा को प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्की दी जाएगी। महकमे के मुताबिक इन असातिज़ा को प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक तरक्की दी जाएगी, जिसके लिए लिस्टें मुरतब की गई हैं। सिलाई चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तान टोबा नवीद आलम के ज़ेरे सदारत इजलास कोरोना की वजह से बैरून मुमालिक में बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल पर बातचीत की गई है। टोबा टेक सिंह में ज़िला इंतजामिया चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तान नवीद आलम के ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसमें कोरोना के बायस बैरून मुमालिक में बसने वाले पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर बातचीत हुई। इस मौके पर नवीद आलम का कहना है कि तमाम ममालिक में कोरोना की वजह से होने वाले लॉकडाउन में ओवरसीज पाकिस्तानी बेरोजगार हो चुकी हैं, जिसके बायस उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और फैसलाबाद में सीईओ आयरन मैन और सदर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन राय हबीब भट्टी की सालगिरह 43 बरस के हो गए। राय हबीब भट्टी को दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। राय हबीब भट्टी का कहना था कि मुबारकबाद देने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खेलों की सरगर्मियों को पाकिस्तान परचम तले हमेशा फ़रोग़ दिया। आइंदा भी बॉडी बिल्डिंग के फ़रोग़ के लिए काम करूँगा, ताकि इस खेल में नौजवान नस्ल आए और इसे नशे जैसी लानत से बचाया जा सके। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।